इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 28 और 29 वचन हम पढ़ें। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। आमीन। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं इस वचन की गहराई को। प्रभु, इन आत्मिक बातों को समझने में हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। इधर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। और आगे है, विश्वास ही से लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से पर से, और जब मिस्रियों ने ऐसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। ये इधर आज हम परमेश्वर के वचन से हमने पिछली बार भी थोड़ा सा सीखा था, लाल समुंदर पार करना। तो पहला हमने देखा था, ये लाल समुंदर हमें अच्छे से सीखना है, क्योंकि लाल समुंदर किसकी भी छाया है? बपतिस्मे की छाया है। लाल समुंदर के पार ही, लाल समुंदर के इस पार ही क्या है? स्तुति का गीत गाया इन्होंने। आप सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। सिस्टर जी, आप भी। शैतान इस बपतिस्मे में बहुत गड़बड़ी डाल दिया पूरी दुनिया में। बपतिस्मा इतना सीरियस विषय है। या तो बपतिस्मा पहले दे दिया, और जिन्होंने लेना चाहा उनको बपतिस्मा लेने नहीं दिया। ये बहुत गंभीर विषय आपने समझना। जितना जरूरी इनको मिस्र में थे, जब ये फसा का वो पर्व मनाना था और उस मेमने का लहू चौखट पर लगाना था, नाश होने से अगर बचना है तो, अगर नाश करने वाले से बचना है तो क्या जरूरी था? फसा जरूरी था। और उतना ही जरूरी ये लाल समुंदर पार करना भी है। अन्यथा शैतान से, फिरौन से क्या नहीं है? छुटकारा नहीं है। तो पिछली बार हमने देखा, फसा के मेमने के द्वारा ये किससे बच गए? परमेश्वर के न्याय से बच गए, जो पूरे मिस्र पे आया। हमने वो मसीह में कैसे पूरा हुआ हमने सीख लिया। और अभी ये जो लाल समुंदर पार है, ये क्या है? ये मतलब फिरौन पूरी ताकत के साथ किधर आ गया? हमने पिछली बार देखा, इनको वापस खींचने के लिए आ गया। यानी कि लाल समुंदर के इस पार आने से ही फिरौन पूरी सेना समेत किस में दफन होगा? लाल समुंदर में दफन होगा। तो इस चीज़ को हमने क्या करना? अच्छे से समझना है। मैं पिछली बार ही बता रहा था, जब तक एक व्यक्ति श्वास ले रहा है, श्वास चलती है, उसको डुबा सकते हैं या डुबा सकते हैं कह रहा हूँ, उसको दफन कर सकते हैं या संस्कार कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अपराध है वो। अगर किसी के अंदर श्वास बाकी चल रहा है, अभी मरने वाला है, यानी कि अभी श्वास पूरा निकला नहीं है, हाँ मरने वाला है, परंतु श्वास कुछ बाकी है, तो उसको आंटी दफन कर सकते हैं हम? लेकिन शैतान क्या चाहेगा? फटाफट क्या कर दो ताकि परमेश्वर के अपराधी हो जाए। मतलब एक व्यक्ति जो भी पाप के लिए मरा नहीं है, एक व्यक्ति जो भी संसार के लिए मरा। आपने समझना बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा पानी का डुबकी नहीं है। बपतिस्मा क्या है? पाप के लिए, संसार के लिए क्या है? मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है। और अगर विश्वास कर लिया, क्योंकि जैसे सुनने में आता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। चलो जी, विश्वास भी कर लिया और चलो जी बपतिस्मा भी ले लेते हैं।
तो इससे कोई अर्थ निश्चय है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु इससे पहले कि ये लाल समुद्र पार उतरे, उससे पहले बहुत कुछ था। उससे पहले इन्होंने क्या हुआ, ये परमेश्वर के न्याय से बच गए। और उतना ही काफी नहीं है, इन्होंने क्या किया है, ऐंख मेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ भूंजे हुए मेमने को क्या किया, इन्होंने खाया है। और खाने के बाद इन्होंने तैयारी नहीं करी, बल्कि खाने से पहले इन्होंने जूता डाला है, हाथ में लाठी ली है, कमर बांध कर क्या करे, फुर्ती से खाया। क्योंकि उसी रात क्या है, छुटकारे की रात है, सफर आरंभ है उसी रात आपका। आपने समझना, शैतान ने क्या किया, आज पूरी दुनिया को क्या किया है, या तो बपतिस्मा पहले ही दे दिया, और या जब असली बपतिस्मे की बारी आई तो बीच में क्या कर दिया, किसी को तो कर दिया यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लो, किसी को बोल दिया, या किसी मतलब, क्योंकि बपतिस्मा भी उसी का स्वीकार हो गया ना जिसको परमेश्वर ने क्या किया हो, नियुक्त किया हो। तो इसमें शैतान बहुत क्या लेकर आ गया, गड़बड़ी लेकर आ गया। आज बहुतों का उद्धार हुआ नहीं है, लेकिन क्या हो गया, बपतिस्मा हो गया। ये सच है, ये हकीकत है। ये किसकी चालाकी है, शैतान की। क्योंकि उनके बीच में भी कौन है, मिली जुली भीड़ ज्यादा है। तो मिली जुली भीड़ कौन लेकर आया, ये शैतान लेकर आया, ताकि मेरा इनके साथ क्या रहेगा, संबंध बना रहेगा, आना जाना मेरा कलीसिया में लगा रहे। तो इस चीज को आपने अच्छे से क्या करना है। तो ये तो पक्का है कि विश्वास ही के द्वारा वो विधि मानने के नाश करने वाला किसके घर नहीं घुसा, किसके घर में नहीं घुसा, इजरायलियों के घर में नहीं घुसा। और वैसे ही जितना जरूरी फंसा था, उतना ही जरूरी ये लाल समुद्र भी है। इसमें भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। देखो आप कैसे लड़ाई है, आप निकालिए निर्गमन 14 और उसका 2 से पढ़िए। हाँ जी, 14 का 13 से पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। पढ़िए पढ़िए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। इधर देखना से आप प्रार्थना के साथ ही चीज को समझने का प्रयास करना। इधर जब ये क्या कर रहे थे, इधर 2 प्रतिक्रिया आई। मूसा की प्रतिक्रिया क्या है, डरो मत। खड़े खड़े क्या इसको परमेश्वर ने बताया था, नहीं। इसको, इसके सामने भी वही परिस्थिति है, इजरायलियों के सामने वही परिस्थिति है। परंतु इजरायली परमेश्वर को जानते नहीं, जानते तो हैं, परंतु उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए, या जितना मूसा जानता है। तो मूसा की प्रतिक्रिया क्या है, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के काम को क्या करो, देखो। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है ना, चाहे परिस्थिति कितनी भी क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, पहाड़ समुंदर चाहे कुछ भी आगे आ जाए, परंतु जो परमेश्वर पर व्यक्ति विश्वास करता है ना, वो क्या नहीं होगा, डरेगा नहीं, डरेगा नहीं। चाहे मौत आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे शैतान चाहे कितना भी क्या कर ले, कुछ भी, लेकिन कौन नहीं डरेगा, जो विश्वास, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता वो डरेगा। तो डरे हुए कौन है। हाँ, इजराइल और क्या कह रहे हैं, तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया, क्यों ले आया। तो मूसा ने उनको कहा कि डरो नहीं, खड़े रहो और क्या करो, परमेश्वर की उस सामर्थ्य के काम को देखो। आप आज अपने उद्धार के काम को देखो, परमेश्वर क्या करेगा। हालांकि मूसा को भी मालूम नहीं है, लेकिन उसको ये भरोसा है जिसने मिस्र में क्या किया है, बड़े काम। पूरे फिरौन की पूरी सल्तनत को क्या कर दिया, हिला दिया, घुटनों पर ला दिया। जो मानने के लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था, उसको मालूम है इधर क्या करेगा, इधर भी रास्ता, क्या समुद्र में मरने के लिए लेकर आया परमेश्वर। नहीं, तो हमने समझना, देखो। तो इधर जब मूसा ने कहा कि तुम परमेश्वर के काम को देखो, वो आप तुम्हारे लिए क्या होगा, लड़ेगा।
और क्या कह रहा है, मेन बात क्या कह रहा है वो, इसलिए तुम चुपचाप कह रहा है जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी नहीं देखोगे। क्या बात है, कितने विश्वास के साथ क्या कर रहा है, बोल रहा है। और आगे हम देखते हैं, जब आगे ये चीज़ अगर आपने समझ, आपको मालूम है क्रूस पर क्या हुआ, यानी कि अभी तक शत्रु क्या नहीं हुआ है, बपतिस्मे तक शत्रु क्या नहीं हुआ है, उसी के वश में है जी आप। वो तो परमेश्वर ने थोड़ा सा आपको मौका दिया फटाफट उससे, उसके बस में से निकलने का, लेकिन आप कह रहे हो जी नहीं जी अभी बपतिस्मा नहीं होगा। नहीं होगा तो भाई कोई गारंटी, उद्धार की भी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। शत्रु अभी नाश नहीं हुआ। तो फसा का जब पर्व इन्होंने माना, मेमना उधर कटा, उधर भी हमने देखा यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। यीशु मसीह ने कैसे मृत्यु का नाश किया, कैसे उसके ऊपर पाप लाद दिया, कैसे हमारे लिए वो भूंजा गया, उधर भी हमने देखा। क्रूस की मृत्यु उधर भी हमने पूरी देखी। और इधर भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की क्या है छाया है, वो भी हम देखेंगे। तो आगे पढ़िए अब। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के पीछे होकर स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। हाँ, इसका 19 से पढ़िए जल्दी, ताकि हम जल्दी आगे तब चलें। परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा। आपने वो 10 कमांड देखी, किसी ने देखी है 10 कमांड मूवी? उसमें थोड़ा सा दिखा रखा है उसने। वो जब ये भीड़ जा रही है और आगे लाल समुंदर है और पीछे पूरी फिरौन सेना के साथ आ रहा है, और सब क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। उस समय क्या हुआ, जो बादल था, बादल आग का खंभे में तब्दील हो गया, और मिस्रियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में आ गया। और उधर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि किधर हाथ उठा, समुंदर पर अपना हाथ उठा, और समुंदर क्या हो गया, 2 भाग हो गया। तो इधर इस चीज़ को हमने समझना। देखो परमेश्वर कैसे लड़ाई लड़ रहा है। ये बपतिस्मा एक बहुत बड़ी क्या है, लड़ाई है। कौन बपतिस्मा लेने नहीं दे रहा? शैतान, संसार के ईश्वर। संसार का ईश्वर। वो अपनी गुलामी में से जाने देगा किसी को? किसी को नहीं जाने देगा। उसको तो फरी के क्या मिले हुए हैं, गुलाम मिले हुए हैं। इस करके वो थोड़ा चाहेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने इस चीज़ को समझना है। तो इधर परमेश्वर का काम जब हम देखते हैं, बीच में कौन आकर खड़ा हो गया। देखो इजरायलियों के लिए अंधेरा है, लेकिन मिस्रियों के लिए अंधेरा है वही, लेकिन वही इजरायलियों के लिए क्या है, रोशनी है। जो क्रूस की कथा संपूर्ण मानव जाति के लिए मूर्खता है, वो ही विश्वास करने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार पाने वालों के लिए। ये चीज को अच्छे से सुनो। चीज एक ही है, चीज एक ही है। क्रूस की कथा ही है, लेकिन एक के लिए नाश होने मूर्खता है, नाश का कारण है, और दूसरे के लिए बुद्धिमानी है। इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है दुनिया में? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने मालिक को, अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता को जानना। और दुनिया में सबसे बड़ी खोज क्या है? उस मालिक की इच्छा को खोजना। और दुनिया में सबसे बड़ी सफलता क्या है? उस मालिक की इच्छा को पूरा करना। ये 3 बातें इंसान के पूरे जीवन का क्या है, सार है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर कैसे उनके साथ लड़ाई लड़ रहा है। आगे पढ़िए उसका 20। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड
पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। हाँ, ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा वो दृश्य है ना, जो अगर उसको आप अपनी आंखों के सामने अगर सोच कर देखेंगे तो कितनी बड़ी क्या है। पानी कैसे खड़ा हुआ है, ऐसे दीवार के तरह खड़ा हुआ है दोनों साइड में, और बीच में क्या है, सूखी भूमि है। मतलब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है 1 मील तो चौड़ाई और 1 मील की गहराई है जिधर से निकले हैं, और 21 मील क्या है, लंबाई है। कितना आपको मालूम है, 1 मील अगर एकदम गड्ढा आएगा तो कैसे करेंगे। परमेश्वर ने कैसे क्या करके रखा है, पहले से ही रास्ता क्या करके रखा हुआ है, तैयार कर रखा हुआ है। इनको मालूम नहीं था, ये सोच रहे परमेश्वर किधर से लेकर जा रहा है। वो सोच रहे शायद मूसा लेकर चल रहा है हमें। परमेश्वर ने हमें फिरौन से छुड़ाया और मूसा हमें किधर लेकर जा रहा है, उल्टा लेकर जा रहा है। इसलिए कह रहा है क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी तो हमें इधर ले आया। तो आपने समझना, देखो परमेश्वर का काम। आपको मालूम है जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए उद्धार का मार्ग क्या हो चुका है, क्या हो चुका है जी, कि एकदम जब आदम ने पाप किया तब एकदम परमेश्वर ने प्रोग्राम बनाया, पूरा बन के रखा हुआ है, तैयार है। मार्ग पहले से क्या है, तैयार है, एकदम नहीं बना। आप सर्च करके देखिए गूगल में, इसी लिख के रखा हुआ है। इसका सर्च करके देखिए आज उधर, मतलब उसका क्या है, बिल्कुल ऐसे जैसे बूढ़े बुजुर्ग भी क्या हो सकते हैं, आराम से, गाड़ी भी थी उनके पास, बड़े आराम से ऐसे उतरे और आराम से ऐसे क्या हो गए। लेकिन उसी रास्ते पर कौन नहीं जा सके। देखो रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है। लेकिन विश्वास करने वाले पार हो गए, लेकिन शत्रु क्या हो गए, उसमें नाश हो गए। किसने किया ये, इजरायलियों ने एक भी क्या नहीं की, एक भी पत्थर तक उठाया नहीं। इतने बड़े शत्रु को देख लो। आज आपको मालूम है यूक्रेन की और रसिया की जंग छिड़ी हुई है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो भी गोले डाल रहा है और वो भी मिसाइलें डाल रहा है। लेकिन इधर उल्टा है बिल्कुल, इधर सारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, परमेश्वर लड़ रहा है बहन जी। किसके साथ, पाप के साथ। किसके साथ, शैतान के साथ। किसके साथ, मौत के साथ। लड़ाई पूरी किसने लड़ी है, यीशु मसीह ने लड़ी है। आपने इंसान किसका गुलाम है आज, पाप राज्य करता है इंसान के अंदर और इसको होश भी नहीं है। शैतान इसको क्या करके रखा है, बुद्धि को अंधा कर कर बांध कर रखा है, इसको होश भी नहीं है। और मुर्दा है ये, आत्मिक तौर पर क्या है, मुर्दा है। और आगे मृत्यु का इसके ऊपर क्या है, अनंत काल की मृत्यु का क्या है इसके ऊपर, दंड है, दंड है। लेकिन इसको क्या नहीं है, होश नहीं है। लेकिन लड़ाई पूरी किसने लड़ी है, परमेश्वर ने लड़ी है क्रूस पर। यानी कि बहुत बड़ी क्या है, जय जयकार की क्या है, लिखा है। कुलुसियों की पत्री थोड़ा निकाल लीजिए, 2 अध्याय का, कुलुसियों 2 का 14-15 वचन, 13, 14, 15। कुलुसियों 2 का 14-15 पढ़िए जरा जल्दी। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, प्रधानों को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर क्या किया, खुल्लम खुल्ला क्या बनाया है। देखो देखने में तमाशा किसका हुआ है, यीशु मसीह का हुआ है। लेकिन वास्तव में तमाशा किसका बनाया गया, शैतान की पूरी सल्तनत को क्या कर दिया गया,
जो मनुष्य को गुलाम बनाकर रखा था, जो मनुष्य के ऊपर हुकूमत करके रखा था, गुलाम बनाकर रखा था, मृत्यु ने मार कर रखा था और पाप ने इंसान को क्या करके रखा था, गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन आपको मालूम है इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी गई है? ये छोटी बात नहीं है। आज उद्धार को बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। उद्धार आपके जीवन में सबसे बड़ा क्या है जी? सब लिखा है। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन है बहन जी। जिस किसी ने पाया ना, क्या किया है? सारा कुछ बेचकर, यानी कि सारा कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं है उसकी कीमत। जितनी कीमत किसकी है? इस स्वर्गीय राज्य की, इस उद्धार की, इस अनंत जीवन की है। इतना कीमती है। आज हमारे लिए कीमती थोड़ा है। आज कीमती भौतिक चीज़ें हैं, संसार की चीज़ें हैं, चंगाई है, आशीष है, ये चीज़ें हैं बस। लेकिन उद्धार, परमेश्वर से मेल, पापों से छुटकारा, स्वर्गीय जीवन, ये क्या नहीं आज? ये महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अभी भी बुद्धि क्या है? बंद है। अभी भी बुद्धि क्या है? बंद है। अभी भी डर किसका है? शैतान का ज़्यादा, संसार का ज़्यादा डर है, लेकिन किसका डर नहीं है? प्रभु ने कहा जो उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को क्या कर सकता है? घात कर सकता है। किससे डरो? जो शरीर समेत आत्मा और प्राणों किधर डाल सकता है? आपको ज़्यादा खतरनाक कौन है? परमेश्वर है कि शैतान है? परमेश्वर है जी। उसके न्याय में नरक है, उसके न्याय में सजा है। और वो सजा किसने ली बहन जी? यीशु मसीह ने ली। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है। तो इधर आगे पढ़िए। अब ये हमने सीखा है पहले। भजन संहिता निकाली मेरे साथ आप। भजन संहिता 77 का 16 से पढ़िए। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 77 अध्याय और 16 से पढ़िएगा। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा जी, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी। हाँ, इधर लिखा है बहुत कुछ है। यानी कि परमेश्वर का इधर क्या है? इधर सामर्थ्य की बातें बता रखी हैं। पृथ्वी डोल गई। आपको मालूम है क्रूस पर भी बहुत कुछ हुआ। जब यीशु ने प्राण त्याग गया तो क्या हो गया? उधर भी बहुत कुछ हुआ है। हमने कई बार सीख लिया उसके बारे में। क्रूस ही वो जगह थी जहां क्या हुआ है? शैतान की सल्तनत को क्या किया गया? सिर को कुचला गया, प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतारा गया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया, बीच की दीवार हटाई गई, मृत्यु का नाश किया गया। बहुत कुछ हुआ उधर। तो वो चीज़ें बताई जा रही। और फिर क्या है लिखा है? परमेश्वर का मार्ग किधर से है? समुंदर में से है। और तेरा रास्ता गहरे जल में से है और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम। आपको मालूम है दुनिया को इस उद्धार के बारे में क्या नहीं है मालूम? किसको ही मालूम है? जिसने इस उद्धार को क्या किया है, चखा है। वही किधर से गया है? वही किधर से गया है जी? समुंदर के बीच में से सूखी भूमि में पांव पांव चलकर कौन गया है? जिसने क्या किया है? विश्वास किया है जिसने। इज़राइल हमारी छाया है। लाल समुंदर पार करना क्या है बहन जी? इतना बड़ा काम है। हमारे उद्धार की बपतिस्मे की छाया है।
आपको मालूम है जब ये लाल समुद्र पार करेंगे, ये 15 अध्याय हम बाद में पढ़ेंगे, निर्गमन, इधर ये क्या कर रहे हैं, फिर उद्धार का क्या गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यानी कि आपको अगर उद्धार का सच्चा अनुभव होना है, सच्ची खुशी होनी है, तो आत्मिक खुशी, परमेश्वर से उस मेल की खुशी, पापों से छुटकारे का वो जो अनुभव, नाश होने से बच गए, मृत्यु का भय जीवन से अगर निकल गया, तो वो अगर अनुभव होना है, तो आपका बपतिस्मा क्या होना है, सही होना है। परंतु शैतान कभी नहीं चाहेगा कि बपतिस्मा क्या हो, सही हो, क्योंकि बपतिस्मे में उसने क्या डालकर रखा है, पूरी दुनिया में रोड़ा डालकर रखा हुआ है, अब उसी के कब्जे में है, लेकिन नाम वास्ते क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। तो ऐसे बपतिस्मे का अर्थ है कोई? आपको मालूम है पहले भी हमने देखा 4 समझौते कौन लेकर आया, ये 4, यानी कि इतनी आसानी से मैं तुझे क्या नहीं करने दूंगा, जाने नहीं दूंगा अपनी गुलामी से। लेकिन परमेश्वर के स्वभाव को हम देखते हैं, उसके कार्य को हम देखते हैं, किसी से क्या नहीं किया, एक थोड़ा सा भी क्या नहीं किया समझौता। लेकिन दुख की बात है आज मसीहत क्या कर रही है, संसार से भी समझौता कर रही है और शैतान से भी क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। चल हमें उद्धार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, संसार भी तो चाहिए, तो क्या नहीं है फिर, उद्धार की कोई गारंटी नहीं, नाश होने से बचने की कोई गारंटी नहीं है, या उद्धार की जो सच्ची खुशी और आनंद है वो क्या नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा जी। मेरी बात पता नहीं आप सुन रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो अपना बपतिस्मा चेक कर लीजिए, अपना उद्धार चेक कर लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा एक ही है। एक का मतलब ये नहीं चलो जैसे मर्जी ले लिए चलो जी, एक का मतलब सही होना है। आप पाप के लिए, संसार के लिए जब तक मरते नहीं है, जब तक दफनाई नहीं हो सकती। अगर किसी ने दफनाई कर दी तो उसके ऊपर केस करेंगे किसने दे दिया ऐसे। तो शैतान क्या करेगा, बहुतों को लेकर आएगा, फटाफट क्या दे दो, बपतिस्मा दे दो। अरे बपतिस्मा ले ले, तेरी चंगाई मिल जाएगी, आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी। अरे बपतिस्मा चंगाई का विषय थोड़ा, यहाँ किसका विषय है, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से। यानी कि जब तक एक व्यक्ति का सही बपतिस्मा नहीं होगा, पाप की गुलामी से छुटकारा नहीं होगा, शैतान की गुलामी से छुटकारा नहीं होगा, और मृत्यु का भय उसके अंदर ऐसे का ऐसा राज्य करेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने प्रार्थना के साथ क्या करना है इस चीज़ को। आगे एक वचन और पढ़िए मेरे साथ, 136 भजन संहिता 136 का 10 से भी पढ़िए। कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप उसकी उस गंभीरता को समझिए। 136 का 10 से पढ़िए। जोर से बोली बेटा जरा। उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, हाँ, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई पूंछों से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सीरा समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। यानी कि पूरे शैतान को, उसकी सारी प्रभुता को क्या कर दिया जी, डुबो मारा। यानी कि इस घटना के द्वारा, यानी कि क्रूस के द्वारा, यानी कि यीशु की मृत्यु के द्वारा एक बड़ी जय जयकार है। जिस चीज का आज तक इंसान गुलाम था, चाहे वो पाप हो, चाहे वो मौत और चाहे वो शैतान हो, उधर क्या हो गया जी, उसका हमेशा के लिए क्या हो गया, काम तमाम हो गया। अब इसके ऊपर ये क्या नहीं कर सकती, ये चीजें राज्य नहीं कर सकती हैं। जो क्रूस पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, जो विश्वास से जिसने क्या किया, जो विश्वास करके और क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। यानी कि बपतिस्मा इतनी बड़ी बात है, इसकी उसकी गंभीरता हम इधर समझ सकते हैं। आगे पढ़िए, थोड़ा सा पूरा आगे पढ़िए। हाँ, इधर एक वचन हो रहा है, इसमें लिखा है, हाँ, वह
ना ना उसने बड़े बड़े नहीं 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 नहीं, हाँ उसमें एक वचन और मेरे साथ आप पढ़िए, 114 अध्याय। समुद्र का भागा। हाँ 3। समुद्र समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। ये समुंदर देखकर भागा, मतलब बहुत बड़ा काम हुआ। आपको मालूम है अनहोना था ये, क्या लाल समुंदर 2 भाग हो सकता है? सवाल ही उठता, अनहोना था ये काम। उल्टा इजराइलियों को परमेश्वर पूरे उनके जीवन भर परमेश्वर ये ही याद दिलाता रहा कि मैंने तुम्हें अपने बलवंत हाथ से मिस्र की गुलामी से और लाल समुंदर पार कर कर क्या किया, मैंने तुम्हें लेकर, यानी कि दुनिया इजराइल के लिए सबसे सामर्थ। आपको मालूम है 40 साल बाद यरीहो में बैठी हुई कौन, वो वेश्या क्या कह रही है, और पूरे कनानी क्या कर रहे हैं, कांप रहे। किस लिए कांप रहे हैं? उनको मालूम है परमेश्वर ने फिरौन को लाल समुंदर में सेना समेत क्या कर दिया जी। यानी कि इस घटना के द्वारा धरती की शक्तियां क्या कर रही हैं? कहाँ पर है? किस घटना के द्वारा जी? किससे जुड़ा हुआ है वो बत्तीसवां ये? यीशु की मृत्यु से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि बपतिस्मा लेकर हम यीशु की मृत्यु में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। जब तक मृत्यु में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक नई सृष्टि नहीं होगी, नया जीवन तब तक आएगा नहीं। तो पहले मरना जरूरी है। अभी एक इंसान पाप के लिए जीवित है लेकिन परमेश्वर के लिए मरा हुआ है, जो पाप का गुलाम है। लेकिन जब उद्धार के अनुभव में ये आता है, जब इसको पापों का एहसास होता है, तो अब ये क्या करता है? पाप के लिए मरकर और परमेश्वर के लिए। इसलिए लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों में और अपराधों में क्या थे जी? मरे हुए थे। ठीक है ना? तो इधर मतलब समुंदर क्या हुआ? उल्टा भाग। भागा। अरे एक वचन और पढ़िए, यशाया 66 अध्याय, यशाया 63 का आप पढ़िए मेरे साथ, 11 वचन। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? 13 पढ़िए, 12 से पढ़िए। हाँ, जिसने अपने प्रतापी पूजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाप कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वे कहाँ है? ना देख, मतलब घोड़े को जैसे क्या नहीं लगती है जी जंगल में, ऐसे ही लिखा है उनको क्या नहीं लगी। देखो परमेश्वर अपनी प्रजा को कैसे लेकर आ रहा है। दुनिया इधर इस रास्ते पर आ नहीं सकती, चाहे कितना बड़ा फिरौन भी हो, नाश हो जाएगा। इस रास्ते पर और कोई चल नहीं सकता, आ नहीं सकता ना, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, जब तक क्या नहीं करेगा? विश्वास नहीं करेगा। नहीं करेगा, नाश हो जाएगा। तो इधर एक मैन विषय क्या देखो आपने समझ लिखा है, जैसे घोड़े को ठोकर नहीं लगती, यानी कि परमेश्वर इतना क्या है। देखो विश्वास करने वाले के लिए उद्धार इतना क्या है, जितना विश्वास ना करने वाले के लिए मुश्किल है ना, उतना ही विश्वास करने वाले के लिए उद्धार क्या है? आसान है। तो उद्धार आसान भी है और कठिन और कठिन भी है।
कठिन किसके लिए है? जो संसार के लिए मरना नहीं चाहता, जो पाप के लिए मरना। नहीं जाता उसके लिए कठिन। लेकिन जो संसार के लिए मरना चाहता तो आज ही आपके उद्धार का। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आज तेरे उद्धार का। इसमें भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपके प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ विश्वास करने की क्या पड़ती है, क्योंकि पूरा काम किसने किया है? यीशु ने किया है। पूरी लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी है। आपने तो सिर्फ गिफ्ट के समान क्या करना है जी? विश्वास से। परमेश्वर गिफ्ट दे रहा है, उद्धार दान है परमेश्वर का, हमारी भक्ति से नहीं है ये। परंतु हाँ, मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हम संसार को क्या जानते हैं? प्रिय जानते हैं। पाप को क्या करते हैं? अपनी मनमर्जी को क्या करते हैं। इसीलिए उद्धार क्या है? उतना ही क्या भी है, कठिन भी है। आपको मालूम है, एक धनवान आया, यीशु ने क्या कहा उसको? वो बेचारा उदास होकर क्या हो गया? चला गया। लेकिन जक्कई भी तो था। जक्कई उसी दिन क्या कहा आपने? आज इस घर में क्या है? उद्धार आया है। तो इस करके आपने इस चीज़ को क्या करना है? अच्छे से समझना। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़िए, 106 अध्याय निकालिए भजन संहिता, उसका 9 से भी पढ़िए। मैं कुछ आयतों को दूंगा आपको। एक 106 का 9 से पढ़िए। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाला ले गया। यानी कि समुंदर क्या चीज दर्शाता है जी? समुंदर निगल लेता है सबको। समुंदर तो जी बड़ी बड़ी ट्रेनों को भी निगल लेता है, बड़े बड़े गांव। आपको मालूम है, एक लहर आएगी और पूरा किधर ले जाता है? किधर ले जाता है? जापान में जब वो सुनामी आई थी, आपको मालूम है कितनी ट्रेनों को किधर, इतनी बड़ी लहर आएगी और पूरा खींच के किधर लेकर जाएगी? अंदर ही ले जाएगा समुंदर में। यानी कि इसकी सामर्थ्य को कोई क्या नहीं कर सकता, सामना कौन ही कर सकता है? यीशु एक की क्या बोला? ए शांत हो जा। उसी समय क्या हो गया? शांत हो गया। समुंदर किसको पहचानता है? अपने मालिक को पहचानता है। तो देखकर भागा। समुंदर क्या हो गया जी? भागा हो गया, सूख गया, भाग गया, जम गया। क्यों? कौन है? सृष्टिकर्ता। हालेलुया। इस चीज़ को मेरे प्यारे भाई बहनों सुनो। यानी कि अब इंसान के ऊपर कोई ताकत क्या नहीं कर सकती? राज्य नहीं कर सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इंसान के ऊपर कैसे मृत्यु राज्य कर रही है? पाप और शैतान, में बार बार बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं ये? राज्य। लेकिन एक विश्वास की दूरी है बस। यीशु की क्रूस की मृत्यु अगर ये समझ जाए, अपने पापी होने की दशा अगर ये समझ जाए, उद्धार और परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। अगर इधर चंगाई चुंगाई का कोई बात नहीं है, आज दुनिया ने इसको चंगाई घुसा दी, इसमें भौतिक आशीषें घुसा दी इसमें। इधर चंगाई भौतिक आशीष का कोई क्या ही नहीं है, कोई दूर दूर तक इधर विषय है ही नहीं है। आज सुसमाचार को बिल्कुल क्या कर दिया? उल्टा कर दिया गया मेरे। इसलिए इसकी सामर्थ्य क्या होगी? कम होगी। दूध मिला दिया ज़्यादा। दूध में अगर पानी मिलाएंगे, आपको मालूम है क्या कहा था उस मेमने को? कैसे भूंजना है? आग में भूंजना है उसको। में कुछ क्या नहीं करना, मिलाना नहीं है। जैम से खाने के लिए, स्वाद लगाकर खाने के लिए, उबाल कर नहीं खाना ये, और खमीर के साथ भी नहीं खाना ये। खमीर को हटाकर खाना है। खमीरी रोटी से, कड़वे साग पात के साथ, कड़वे अनुभव के साथ क्या करना है? तो कोई ताकत है जो रोक सकेगी? फिरौन चाहे कितनी भी ताकत के साथ आ जाए, किधर जाएगा वो? समुद्र में जाएंगे। इधर ही, या यूं कहें परमेश्वर इधर ही उसको हेर कर ला रहा है। किसको? परमेश्वर लेकर आ रहा है उसको, नकेल डालकर। किसको? हाँ, बपतिस्मे तक
ये चीज़ को हमने क्या करना अच्छे से समझना। तो आगे भी पढ़िए थोड़ा सा, क्या पढ़ रहे हैं हम? 106 का आगे से पढ़िए। 9-10 हाँ। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए, जी, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। आमीन। तो बार बार मैं इसी चीज़ पर जोर देता है परमेश्वर भी, मैं भी वो चीज़ अब बार बार बता रहा हूँ कि दुश्मन किधर डूब मरे जी? समुद्र में। बपतिस्मा करता है वो काम बहन जी। और बपतिस्मा जब एक व्यक्ति सही बपतिस्मा लेता है, जब उस मेमने को भूंजे हुए को खाया है, फुर्ती से खाया है, और जब मिस्र को हमेशा के लिए बाय बाय बोलने के लिए क्या है जी, ये उस समय काम होता है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी तब तक बैरी से उसका उद्धार नहीं। बपतिस्मा ले सकता है, बपतिस्मा लेने में क्या है? बपतिस्मा तो अभी ले लो जाके, बपतिस्मा तो ला भी दे देंगे। अभी ये हमने दिया नहीं बपतिस्मा, अभी भी दिया नहीं, कुछ चाहते थे लेना लेकिन हमने अभी भी दिया। हमारे पास कितने हैं बपतिस्मा लेने वाले लेकिन नहीं देते। ऐसे बपतिस्मा नहीं है वैसा। बपतिस्मा गहरा क्या है? समर्पण है। प्रभु के लिए जीना, संसार के लिए मरना, पाप के लिए मरना, अपने लिए मैं नहीं जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा कर कर। जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो आगे हो गया इसका एक वचन और अब मेरे साथ आप निकालिए 14 का 23 से पढ़िए थोड़ा, इसको इस घटना को थोड़ा सा देख लीजिए जी। 14 का 23 से निर्गमन। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। देखो दुश्मन क्या कर रहे हैं जी? प्रभु ने कहा है ना, आएगा तो सही लेकिन 7 रास्ते से बैरी क्या करेगा? तुम्हारा सामना कोई कर। सिर का बाल भी क्या है जी? तुम बहुत गरइयों से क्या हो? आंख की पुतली की मानिंद क्या करता हूँ? हाथ में क्या करके रखा है? खोद कर। लिखा हुआ तो मिट जाता है, खोदा हुआ है। तो दुनिया में जितना सुरक्षित एक विश्वासी है, इतना सुरक्षित दुनिया में प्रधानमंत्री जी भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज विश्वासी में क्या है? मतलब क्या राज्य करता है? डर राज्य करता है, भय राज्य करता है, चिंता राज्य करती है, पाप राज्य करता है, शैतान क्या करता है? राज्य। तो विश्वासी कहेंगे फिर उद्धार यानी कि इतना ही सस्ता है? तो मैं किसी पर दोष लगाने की भाव से नहीं कह रहा, लेकिन उद्धार कितना कीमती चीज है, उद्धार के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। उद्धार एक व्यक्ति को नई जिंदगी देता है। क्रूस पर एक व्यक्ति का आकर क्या होता है? छुटकारा होता है। बीच की दीवार क्या हो गई? गिर गई। अब एक पापी का पवित्र परमेश्वर से क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया जा रहा है? हक दिया जा रहा है। सारी प्रधानताओं को क्या कर दिया? पांव के नीचे ला दिया। अब इसके ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकती है। लेकिन सिद्ध नहीं हुआ अभी, वो बात अलग है, वो आगे हम देखेंगे चलकर। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहन पूरा पढ़ लिया वचन, पढ़िए पूरा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और घोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में छटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के बीच समुद्र में आए थे, वे सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई
और उसमें से एक भी ना बचा। एक भी शत्रु क्या नहीं हुआ जी, बचा नहीं। जो जिनके पूरी उम्र क्या थे, ये गुलाम थे। भय निकल गया कि नहीं इनके अंदर से, कि अभी भी भय होगा इनके अंदर? बपतिस्मे के बाद एक व्यक्ति के अंदर पाप का राज्य नहीं है, मौत का भय नहीं है, और संसार का ये क्या नहीं है, मित्र नहीं है, गुलाम नहीं है, क्योंकि वो गुलामी का देश था। अब ये क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें तो दफन हो गई, क्या हो चुकी हैं, बीत गई, वो तो कल की बातें हैं। आगे पढ़िए थोड़ा सा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। इजरायली अपनी आंखों से किसको देख रहे हैं जी? जिसमें हमारा देख रहे। आप बताओ, आपका जो शत्रु पूरी उम्र जिसके आप भय में जिए, जो राज्य कर रहा हो, और वो आपके सामने मरा पड़ा हो समुद्र में, और उसी समुद्र में से आप निकल, परमेश्वर आपको लेकर आया हो, तो आप उछलेंगे कि नहीं उछलेंगे? है उद्धार की खुशी आपको मालूम है कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है। चेहरा उदास नहीं होता, फिर चिंता नहीं होती, डर नहीं होता फिर किसी चीज का। आत्मिक स्वतंत्रता है, ये बहुत बड़ा काम है उद्धार। इसलिए एक व्यक्ति चाहे सारा जगत विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन उसको क्या नहीं होता, फिर कोई भी कोई डर नहीं होता, कोई डर नहीं होता। शत्रु किधर मरे पड़े हैं जी? जिस पानी में से ये निकल कर आए, उसी पानी में कौन सब डूब मरे। हम पिछली बार देख रहे थे कि लिखा, जो बीते समय जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, नूह के समय की घटना भी जब बता रहा है ना पतरस, कह रहा है जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो सब क्या हो गए, उसी पानी में क्या हो गए, डूब मरे। लेकिन उन्हीं पानी में से 8 प्राणी क्या हो गए, बच गए। वो बपतिस्मे से, वो भी किससे जोड़ रहा है, वो भी बपतिस्मे से जोड़ रहा है। यानी कि जो पानी दूसरी दुनिया के लिए क्या हो गया जी, दंड का कारण हो गया, न्याय का कारण हो गया, वो ही किसके बचाव का कारण हो गया, एक विश्वास करने वाला उसके बीच में से क्या हो गया जी, बच गया। और अब इसके ऊपर मतलब किसी का, अब घर में धागा दबेज होगा क्या, गले में धागा हो गया क्या, मिर्ची नींबू टंगेगा क्या दरवाजे पे, गाड़ी पे फटा जूता टंगेगा क्या है? अब कोई दिक्कत आ गई तो पास्टर के पास फोन करेंगे फटाफट, मेरे लिए प्रार्थना करो। ना ना ना, हालेलुया। बीमारी आ गई डॉक्टर के पास, अस्पताल में भागेगा क्या? बड़ा विषय है ये। आज इसको क्या लिया गया, हल्के में लिया गया। अगर अभी भी मौत का भय है तो फिर उद्धार पर क्या खड़ा हो जाता है सवाल। अभी भी संसार से प्यार है तो किस पर सवाल खड़ा हो गया, उद्धार पर, नए जन्म पर। तो मौत क्या नहीं कर सकती, राज्य कौन राज्य करेगा, अनंत जीवन राज्य करेगा। एक समय था मौत राज्य करती थी, एक समय था पाप राज्य करता था, एक समय था शैतान क्या करता था, हुकूमत करता था। इसको पूरा बांध कर रखा था, पूरा गुलाम बना कर रखा था शैतान ने। पूरा क्या बना कर रखा, गुलाम बना कर रखा है, उसके गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है उद्धार पूरा क्या करता है, स्वतंत्र करता है। नींबू मिर्ची टंगता नहीं है दरवाजे के आगे। बिल्ली रास्ता काट गई तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज की मसीहत बिल्कुल क्या है, परंतु हम कैसे हैं, हम आज अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है क्या मेरा उद्धार हो गया या अभी उद्धार का वो चल रही है, चल रही बहन जी।
अगर अभी परमेश्वर से बढ़कर और आपके जीवन में किसी का भय है, तो उद्धार देखो जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है ना, उसके जीवन में मनुष्यों का भय नहीं है जी, नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में मनुष्यों का भय है, उसका जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, नहीं है, नहीं है जी। अगर आप मनुष्यों से डरते हैं तो परमेश्वर आप नहीं डरते। तो परमेश्वर को आप जानते नहीं हैं। परंतु अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप मनुष्यों से, मौत से, बीमारी से, समस्याओं से क्या नहीं होंगे? डरेंगे नहीं। डरेंगे क्या? लेकिन डरते हैं तो तो परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर के साथ क्या नहीं है? फिर नजदीक रिश्ता नहीं। टूटा हुआ। परमेश्वर के साथ रिश्ता अगर मजबूत है तो फिर क्या नहीं है? कोई चीज़ डर नहीं। नहीं है। संसार की बातों का, संसार की उन चीज़ों का क्या नहीं है? कुछ भी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने सुना। तो आप कहोगे हमारा ये बपतिस्मे से कैसे पास्ट भैया जी आप जोड़ रहे हो? देखो आप पहला कुरिन्थी जल्दी से निकालो, हम चलेंगे दौड़ के। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1-2 पढ़ें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो जी। कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे हाँ। और सबके सब समुद्र के बीच में पार हो गए। हाँ जी। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। तो इजरायलियों का बपतिस्मा लाल समुद्र में था। हमारे बपतिस्मे की क्या है जी? वो छाया है। आगे पढ़िए। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ जी। उस तो आत्मिक बस 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 बस। तो बपतिस्मे का मतलब जब आता है, बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु का। रोमी 6 का 4-5 पढ़िए, जल्दी से हम पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 6 अध्याय 4-5 वचन पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उस मृत्यु का बपतिस्मा, यानी कि बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु में मैं क्या हो रहा हूँ? सहभागी हो रहा हूँ। उसमें क्या होता है? गाड़े जाते हैं। पहले तो यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह की मृत्यु की समानता है, मरना है यानी कि पहले तो। फिर यीशु मसीह के गाड़े जाने की क्या है? समानता है। और तीसरा है यीशु मसीह के जी उठने की क्या है? समानता है। तो ये सारा ये जो प्रोसीजर है क्या है? यीशु मसीह की समानता में हो रहे हैं हम सब बातों में। यानी कि ये छाया है हर चीज़ की। ये कोई क्या नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। मसीह में शामिल होने के लिए कोई रिवाज नहीं है बपतिस्मा। यह बच्चों को नहीं दिया जाता बपतिस्मा, ठीक है ना? तो बपतिस्मा एक गंभीर विषय। जब एक व्यक्ति अपने आपे में आता है, पाप की गंभीरता जब उसे मालूम चलती है, जब वो पापों का एहसास करता है, तब उसको बार बार पूछा जाता है, भाई आप बपतिस्मा क्यों ले रहे? हमने तो क्या किया भाई आपके सामने, वो इतना बड़ा क्या, उसमें 5-6 सवाल लिखे हैं हमने। आप बपतिस्मा क्यों ले रहे? सब पता है वो। क्या आप विश्वास करते हैं आपको परमेश्वर ने बनाया है? क्या आप विश्वास करते हैं वही परमेश्वर कुमारी मरियम के द्वारा आपके लिए देनदारी हुआ? क्या आप विश्वास करते हैं वो यीशु नासरी क्रूस पर आपके पापों के लिए, आपको पापों से छुड़ाने, उद्धार देने के लिए क्रूस पर क्या हुआ है? बलिदान। तो ऐसे कर कर क्या पूछे जाते हैं? सवाल। और फिर आखिर में क्या पूछा जाता? क्या इस क्रूस पर चढ़ाए और मरे हुए में से जी उठे और स्वर्ग में गए और फिर से आने वाले उस यीशु नासरी को क्या आप अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं जी? तो उसमें और बहुत सी सवाल भी हैं। क्या आप पाप, संसार और अपने लिए मर कर और उसके लिए जीना चाहते हैं जी? जब वो हाँ करता है, साइन करता है, तब बपतिस्मा होता है। अन्यथा बपतिस्मा। पहले आप इन सवालों का उत्तर ढूंढिए,
ये बपतिस्मे का अर्थ क्या है, उद्धार कितना कीमती है। नहीं तो शैतान बोलेगा जल्दी से जल्दी क्या करो, बपतिस्मा दे दो। हाँ, नहीं तो ये नहीं देता तो चलो दूसरे पास्टर पे चलो, वो दे देंगे उधर। क्योंकि कई जगह क्या नहीं है कोई इसमें, अरे जैसे मर्जी ले लो बपतिस्मा तो लेना। परंतु बपतिस्मा बहुत गहरा विषय है, आपके उद्धार से जुड़ा है, अनंत जीवन से जुड़ा हुआ बपतिस्मे का विषय है। इसलिए आज हमने ये बातें क्या करी हैं, सीखी हैं। तो अभी कौन सा वचन पढ़ना हमने, एक बार उसका पढ़ी आगे भी, कहाँ तक पढ़ा हमने, 6 का, हाँ 5 पढ़िए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए, यदि उसकी मृत्यु की समानता में अगर जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता निश्चय है कि उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जुट जाएंगे। तो इस करके इस चीज़ को प्रार्थना के साथ आपने क्या करना है। इसलिए अब जो लाल समुद्र के इस पार हो गए, उनके ऊपर अब जो पुराना जो शत्रु थे सब क्या हो चुके हैं, डूब मरे सब। अब ये नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब नया हो चुका है। अब ये परमेश्वर का पुत्र है, पहले ये परमेश्वर का शत्रु था। पहले पाप, मृत्यु और शैतान इसके क्या थे, इसके ऊपर हुकूमत करते थे, लेकिन अभी वो पूरे क्या हो चुके हैं जी, नाश हो चुके हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या करना है, इस बपतिस्मे के विषय को समझ कर क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। इन दिनों जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आखिरी समयों में हम रह रहे हैं। लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें, हमने पिछले दिनों में सीखा है बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है, कौन एक ले सकता है, कब तक नहीं ले सकता। उन बातों को आप क्या करना है, अच्छे से समझ कर क्या कर सकते हैं। इन्हीं दिनों आप भी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो भी इन्हीं दिनों बपतिस्मा लेकर वो स्वर्गीय राज्य में क्या हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं, उसके अधिकारी हो सकते हैं और अपने उद्धार के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने अंदर हुए काम का बाहरी क्या है, वो प्रकटीकरण है। शैतान के सामने ऐलान है, संसार के सामने ऐलान है और स्वर्ग के सामने क्या है, ऐलान है कि मैं किसका हूँ। आज अब से मैं प्रभु का हूँ। पहले पट्टा किसका डाला हुआ था जी, अभी पट्टा किसका होगा, मोहर होगी किसकी, राजाओं के राजा का मैं क्या हूँ, प्रभुओं का प्रभु मुझ में क्या करेगा, राज्य करेगा। इसलिए बहुत बड़ा विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको हल्के में ना ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करें। बपतिस्मे के द्वारा न केवल शैतान, उसकी सेना डूब मरी है, उसके साथ साथ बपतिस्मा क्या भी है, हमारे पुराने मनुष्यत्व की दफनाई है। पुराना मनुष्यत्व दफन किया जाता है, जो पाप का गुलाम था, जो शैतान का गुलाम था, जो अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं का गुलाम था, वो मर चुका है और मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है। अगर मसीह की मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, वचन कहता है, तो निश्चय है कि उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने अगर कन्फर्म है अपने बपतिस्मे पर तो धन्यवाद करें। अगर कोई डाउट है तो प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर प्रभु, इस विषय को समझने के लिए सहायता करें। आइए मुंह खोलने मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से ही कुछ होगा, दूसरे की प्रार्थना से नहीं। आपने अपनी भूख और प्यास दिखानी होगी प्रभु को, मन खोलना होगा, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, मन से विश्वास करना होगा। वचन कहता है तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है और अंदर हुए काम को बाहर दिखाया जाता है। हालेलुया।
प्रभु धन्यवाद इस महान उद्धार के लिए प्रभु। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कौन बच सकता है प्रभु। प्रभु जो बातें हमने सुनी है उन पर हम मन लगाएं प्रभु। हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। बपतिस्मे के विषय को, उद्धार के विषय को प्रभु एक एक को इन दिनों पहचानने के लिए, समझने के लिए और उद्धार का आनंद, उद्धार की खुशी, छुटकारे के वो गीत गाने के लिए ओ खुदावन तो ऐसी कृपा एक एक को दे प्रभु। हालेलुया। बंधन टूट जाएं, अंधकार प्रभु जाता रहे खुदावन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई जन, 2 जन वारी वारी से धन्यवाद की प्रार्थना करें प्रभु से। धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आगे सुंदर सामने गुरु और आप ये उद्धार के विषय कितना गंभीर विषय रिसीव करते गुरु। पिता परमेश्वर हमारे बीच में जिनका बपतिस्मा हो गया है, अगर वो भी जा सकते हैं तो जा सकते हैं, अभी एक अच्छा मौका है। लेकिन जिनका उद्धार हुआ है और जिनका अभी नहीं हुआ उनको भी जांचने की आपने मदद किया परमेश्वर। हमारी प्रार्थना जिन्होंने अभी आपको जान लिया गुरु जी और बपतिस्मा क्या वो बातें अभी सीख रहे, हमारी प्रार्थना उनके मनों हृदयों को तैयार करें परमेश्वर, ताकि वो भी आपकी आज्ञाओं को मान के आपके बीच करने वाले बन जाए परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि जो अभी ये वचन हमारे बीच में हमारे बच्चे लोग सीख रहे प्रभु, हमारी प्रार्थना जो अभी हमारे बहन, हमारा पत्नी नहीं है, हमारा बेटा भी हमारे संग नहीं गुरु जी, हमारी प्रार्थना है वो तक भी ये सच्चाई पहुँचे ताकि वो लोग भी परमेश्वर इस बात को जानने पाए परमेश्वर। हमारा एक एक घराना प्रभु जी मन फिरा, एक एक भाई हमारा प्रभु जी इस बात को जानने के लिए मदद करना परमेश्वर। आमीन। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस दिन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु। ये सौभाग्य प्रभु आपने हमको दिया प्रभु, हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आए, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा प्रभु, सच में हम मर के प्रभु हम कब्र में आपका धन्यवाद कर सकते थे, नहीं प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। ऊंची बुलाहट से प्रभु आपने हमको बुलाया पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। आपने अपने पुत्र और पुत्री होने का सौभाग्य हमको दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में जो हम प्रभु क्रूस की कथा को जो समझ रहे प्रभु, सच में कितना गंभीर विषय है प्रभु, हम लोगों की आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक की बुद्धि खुल जाए प्रभु कि वो इस चीज को समझने पाए परमेश्वर पिता, क्रूस की गंभीरता को समझने पाए प्रभु, उस प्रेम को समझने पाए प्रभु जो आपने क्रूस पे हमारे लिए बहाया प्रभु जी। आपने उस लहू के कतरे को प्रभु आपने हमारे लिए बहाया है प्रभु, उस कीमत को जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु जी, जो हमारे लिए आपने कोड़ों को खाया प्रभु, जो कांटों को ताज को पहने प्रभु, जो हमारे लिए आपको पूरा नग्न कर दिया प्रभु जी, उन सब कीमतों को हम समझ नहीं पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपके इस महान प्यार को समझने पाए प्रभु कि आपने तो कीमत को दे दिया है प्रभु। हम लोग भी प्रभु जी संसार के सामने ऐलान करने पाए प्रभु जी, संसार के सामने ऐलान करने पाए प्रभु कि हम परमेश्वर के प्रभु, प्रभु स्वर्ग हमारे खुल जाए प्रभु। यीशु मसीह के लिए जब स्वर्ग खुल गया कि ये मेरे प्रिय पुत्र और मैं इससे प्रसन्न हूँ, खुदावन परमेश्वर पिता हम लोग भी आपके ऐसे बच्चे बन जाए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु हम लोगों पे दया कर खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे प्रभु कि हम तेरे उस तेजों में सुसमाचार को समझ सके प्रभु, से देखने पाए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। हमारी आंखें होते हुए भी प्रभु हम अंधे ना बने रहे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु, जब हम रोज वचन को सुनते हैं प्रभु वो वचन हमारे हृदय में काम करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। जो कठोर हृदय प्रभु इसको तोड़ दीजिए प्रभु, इसको मांस का हृदय बना दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक हृदय छीनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि हम समझने पाए कि सच में शैतान अपनी हुकूमत करता है, उसे फ्री के गुलाम मिले प्रभु, कभी नहीं चाहते कि मेरे वस्ते छूट जाए प्रभु, वो हमेशा चाहते कि मैं इनके ऊपर राज्य करूं। लेकिन प्रभु जो आपने हमारे कीमत को दिया है प्रभु, आपने लहू के द्वारा को छुटकारा दिया है प्रभु जी, आपने सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिया है प्रभु, उस कीमत को हम लोग समझने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार इस्राएली प्रभु लाल समुद्र को पार करे प्रभु जी, जिस प्रकार विश्वास से प्रभु मूसा खड़े होकर कहता है कि तुम डरो मत, खड़े खड़े आज उद्धार का काम देखो, क्योंकि आज तुम इन जिन मिस्रों को देख रहे हो फिर तुम इसे कभी दोबारा नहीं देखोगे। हाँ ऐसा विश्वास हमारे अंदर जगाइए परमेश्वर पिता प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु हनोक का विश्वास था प्रभु, आपके साथ साथ चलता था प्रभु जी, उसने मृत्यु को नहीं देखा प्रभु, आपने उसे उठा लिया प्रभु जी, उसके विषय में गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, आपके पास आने वाले को ये विश्वास करना है कि आप हैं प्रभु जी, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं प्रभु। जिस प्रकार नूह ने प्रभु उन दिनों में प्रभु उस समय जो दिखता भी नहीं था प्रभु, उसके विषय में चेतावनी पाकर प्रभु भक्ति के साथ प्रभु जहाज को बना के अपने घराने को बचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा विश्वास हमारे
अंदर आ जाए प्रभु। जिस प्रकार राहाब वेश्या का विश्वास था प्रभु, वो राजा की आगे से भी नहीं डरी प्रभु, उस नगर के लोगों से नहीं डरी प्रभु, उसने आप पर विश्वास किया प्रभु जी। उसी प्रकार आज हमारा भी विश्वास हो जाए प्रभु कि हम संसार से ना डरे प्रभु, अपनों से ना डरे प्रभु, अपने रिश्तों से ना डरे प्रभु जी। लेकिन आज हमारी आंखें आप क्यों लगी रहे, क्योंकि हमारे लिए किसी ने कीमत नहीं दिया, हमारे लिए किसी ने अपनी जान को नहीं दिया है, लेकिन हमारे लिए जान देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम तो सबके सब भटके हुए थे प्रभु जी, लेकिन आप ही ने हमारे रास्ते को खोला है प्रभु जी। आपने समुद्र को 2 भाग में कर दिया प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है पिता प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सच में समुद्र भी प्रभु अपने मालिक को जानता है प्रभु, तो हम लोग क्यों अनजान रहे, हम लोग क्यों अपने सृजनहार को ना पहचाने प्रभु। आज हम लोग की आंखें खुल जाए प्रभु कि हम लोग भी जानने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु आज उद्धार का दिन है प्रभु, हर एक जन इस विषय को समझने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। आप हर एक से बातें करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक के जीवन में सुसमाचार काम करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार मूसा ने प्रभु जी उन थोड़े दिनों के सुख ना भोगना चाहा प्रभु, उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना मंजूर समझा परमेश्वर पिता प्रभु। उसी प्रकार हम लोग भी जब आपके पीछे चलते हैं प्रभु, उस हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ के ना देखने पाए प्रभु। हमारे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना आए प्रभु, कितने भी उतार चढ़ाव आए प्रभु, परीक्षाएं आए प्रभु जी, लेकिन हमारा विश्वास आप में होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। हम प्रभु आपके ऊपर ताकते हुए रहने पाए प्रभु, आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहे परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि आप अपने उचित समय में हमको बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज हम भी आपके लिए एक स्टेप लेने चाहते हैं प्रभु जी, आप हमको मदद करें, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करें प्रभु। आप हमारे टीचर है प्रभु जी, आप हमारे कंफर्टर है प्रभु, आप हमारे काउंसलर है प्रभु, आप हमारे हेल्पर है प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन प्रभु। आज हम में से हर एक को आप कायल कर दीजिए, पवित्र आत्मा हर एक को कायल कर दे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि हम लोग अपने पापों को मान करके अंगीकार करने पाए प्रभु, अपने इस मुंह से अंगीकार करें, आप पे विश्वास करें खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, और इस अनंत योजना के लिए प्रभु जो आपने मान तैयार करा है उसको पाने पाए प्रभु। जो आज प्रभु मनुष्य को जो रिश्ता टूटा हुआ आपके साथ प्रभु, रिश्ता फिर से जुड़ने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप हम लोगों पे करें खुदावन प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज आपके प्यार से वंचित है प्रभु, वो लोग भी आपके प्रेम को जानने पाए खुदावन परमेश्वर पिता, वो लोग भी जानने पाए प्रभु। आज कितने एजुकेटेड लोग हैं प्रभु, लेकिन सबके सब प्रभु मृत्यु के वश में है प्रभु। भीड़ की भीड़ यहाँ पे आती है खुदावन परमेश्वर पिता, वो मूर्ति पूजक करती है प्रभु, क्योंकि वो आपको नहीं जानती है प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते संसार की ईश्वर ने जो उनकी बुद्धि को बांध कर रखा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में भी बन जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, हम सब लोग अभी एक मन एक चित होकर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक की आत्मा को, हर एक की आंखें खुल जाए प्रभु, और हर एक जन प्रभु आपके पास आए प्रभु, अपने घुटनों को टेके प्रभु और अपने मुंह से अंगीकार करे प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये हमारी प्रार्थना अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।